अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही जब अच्छा हो गया और ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है ना। और फ़ैन के नीचे लेटो ना तो अक्सर औक़ात सर्दी भी लग रही होती है। रात में मुझे सोते हुए ना सर्दी लग रही होती है, तो मैं चादर ओढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं आई हुई थी ऊपर और देख रही थी ये पौधे कितने अच्छे हो गए हैं, बारिश में धुल के बहुत अच्छी जो इनकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे मैं आई थी एलोवेरा लेने के लिए, क्योंकि मुझे इसे अपने बालों में लगाना था। वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कैसे लगाया। एलोवेरा मेरी सास ने ना बहुत सारे उगाए हुए हैं, मीन्स कि यहाँ 3-4 जगह जो है उन्होंने छत पे एलोवेरा लगाए हुए थे। और मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को ना एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके बालों को भी जब आप लगाते हैं तो इतने सॉफ्ट और मुलायम नरम आपके हेयर हो जाते हैं। तो अभी मेरे थोड़े बहुत ना ऐसे बाल हो रहे थे। असल में मैंने एक शैम्पू चेंज किया था, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मेरे हेयर ड्राई हो चुके हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा एलोवेरा और थोड़ा-सा प्याज का जो अर्क होता है, यानी कि प्याज का पानी, वो उसको जो है बना के लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं और एलोवेरा का ये पल्प जो था वो निकाल लिया। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने ना चावल भिगो के रखे हुए थे पकाने के लिए, तो ये उसका ही राइस वाटर था। तो वो मैं डाल के ना इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसको ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसको जो है एक थोड़ा-सा ऐसा बन जाएगा। ये पेस्ट तो नहीं बना था, लिक्विड सा बना था। अच्छा, मैं इसको सारा ना भी जो है छान भी लूँगी। जो प्याज के जो अंदर का वो होता है, क्या कहेंगे उसको, गूदा होता है, तो वो पहले मैं इसको जो है स्ट्रेनर से छान रही थी, बट फिर ना मैंने कहा चलो कपड़े से कर लेती हूँ। फिर मैंने कपड़े से किया तो ये इस तरह से इसका अर्क निकल गया, एक तरह का टोनर हमारा रेडी हो जाता है। प्याज आपको पता है बेइंतहा इसके अंदर सल्फ़र है, जो कि हमारे बालों के लिए नहायत ही मुफ़ीद है। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में और मैं इनको जो है रूट्स में लगा रही हूँ, और जो एंड में बच जाएगा तो फिर मैं वो पूरे बालों पे भी लगा लूँगी, बट इसको रूट्स में लगाना है। और जब मैंने इसको थोड़ी देर लगे रहने दिया था, उसके बाद जी मैंने फिर जब शावर लिया ना, तो बाल इतने मज़े के हो गए थे, मीन्स कि नर्म मुलायम सॉफ्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा। और जो इसका जो पील करके मैंने निकाला था अंदर से उसका पल्प, तो एलोवेरा का जो हमारा लीफ था उसको मैंने वेस्ट नहीं किया था। पहले मैंने इसको अच्छे से अपने हाथों पे, मुंह पे, फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया था, और इसके बाद फिर मैंने जो इसको फिर फेंक दिया था। तो एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा ये तो ओरिजिनल है, लेकिन मार्केट में वैसे भी मिलते हैं कि एलोवेरा आप लोगों को ज़रूर अपनी ड्रेसिंग टेबल पे का हिस्सा बनाना चाहिए। तो मेरे पास तो बहुत सारे हमारे घर में माशाल्लाह से लगे हुए हैं एलोवेरा, और बहुत अच्छी ग्रोथ भी उनकी हो रही है। तो मैं जब भी मुझे चाहिए होता है मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब देखिए फ़ेस पे करूँगी, उसके बाद जी मैं शावर ले लूँगी। तो हमें घर में से जो है बहुत सारी इस तरह से की चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे हम अपने बालों की केयर कर सकें, स्किन केयर कर सकें। बालों के लिए इतना अच्छा मास्क बनता है मेथी दाने का और कलौंजी का, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घर में पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं हैं। और बस महँगे-महँगे, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही चीज़ें लें, और बाहर से चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा जो है महँगी ही आजकल इतनी महँगाई हो गई है कि बस हर चीज़ ही महँगी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर मैंने शावर वगैरह ले लिया था, थोड़ा-सा रेडी हो रही थी, तो थोड़ा-सा रेडी होने में मैं क्या करती हूँ कि ये मेरा ग्लैमर का जो है फेस पाउडर है, और ये बहुत ही रीज़नेबल पाउडर है, लेकिन इसका काम इतना अच्छा होता है, ये सैलून में भी यूज़ होता है हद तक है। तो यहाँ मैंने हल्का-हल्का सा ब्लश ऑन लगाया, फेस पाउडर लगाया, और थोड़ी-सी मैंने जो है सेंट लगा ली, खुशबू परफ्यूम लगा लिया। इसके बाद मैंने हल्का सा मस्कारा लगा लिया, न्यूड लिप्स लगा ली। तो बस ये थोड़ा-सा ना घर में रेडी हो जाओ, हो जाते हैं ना, तो ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील होता है, और एक लग रहा होता है कि प्रेज़ेंटेबल लग रहे हैं हम, अच्छे लग रहे हैं। तो मैं जो है इस तरह से करती हूँ कभी-कभी ना। और आप लोग जब अक्सर जो है लो फ़ील करें ना, तो फिर अपने आप को रेडी कर लिया करें। पहले जाके अच्छा सा शावर लें, अच्छे से कपड़े निकालें, जो भी आपके घर में पहनने वाले सबसे अच्छा सूट है वो निकालें। और ये मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ कि अगर आप लोग लो फ़ील कर रहे हैं, अगर आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से करके। तो जब भी मैं लो फ़ील करती हूँ मैं इसी तरह कर लेती हूँ। तो फ़ज़ूल की जो सोचें आती हैं ना, हर बंदे में आ जाती हैं, उसको झटक दें, उसको पटक दें, वो आपकी किसी काम की नहीं है, वो आपको जो है लो ही करवाते रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर तो जो है हम बाहर आए थे थोड़ी देर, तो यहाँ से ना मैं जा रही थी अम्मी की तरफ ही, लेकिन जो है
ये मेला जैसे हम एक पार्क में मेला टाइप जैसे कहते हैं, ईद से ही ये लगा हुआ था। तो यशफा हम गुज़रते थे ना, तो ये जो इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा झूला है राउंड वाला, गोल वाला, तो वो नज़र आता था ना, तो यशफा का होता था कि मम्मा यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो फिर हम गुज़र रहे थे, तो हमने कहा चलो आज हम यशफा को ले ही जाते हैं यहाँ पर, थोड़ी-सी राइड्स वगैरह करवा देते हैं और एन्जॉय हो जाएगा यशफा का भी। तो बस यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर यशफा भी ले रही है और हमें जो है निकलना था अम्मी की तरफ भी, क्योंकि अम्मी को मैंने बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो अम्मी अकेली भी थी, हॉस्पिटल में सब थे, तो फिर मैं अम्मी के पास चली गई थी। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को तो बताया नहीं, अब्बू का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो चुका है। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जिसने भी मुझे कमेंट किया, और मेरे अब्बू के लिए दुआएं कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और अब अब्बू घर आ चुके हैं और आराम से यानी कि उनकी रिकवरी अब हो जाएगी, ऑपरेट हो चुका है। तो जी ये था वो झूला जो कि बहुत दूर से भी दिख रहा होता था, तो इसको देख के जो है दिल करता था यशफा का कि यहाँ आया जाए। तो बस फिर हम आ गए थे, यशफा को थोड़ा बहुत एंजॉय करवाया। उसके बाद जी फिर हमने जो है खाना खाया बाहर से ही। उसके बाद जी हम चले गए थे अम्मी की तरफ। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कभी-कभी ये जो है बच्चों को लेके बाहर निकलना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ जब भी बच्चे कहें ना, तो उन्हें हमें बाहर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने से ना बच्चों का माइंड फ्रेश होता है और बड़ों का भी होता है, हमारा अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है किस्वा को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ कहीं भी ये गाड़ी देखती है तो बस जो है कहती है कि पापा मुझे यहीं पर ही इसी में बिठा दो, और वो 2-3 चक्कर जो है इसके लगवा देते हैं। यहाँ पर ये एक था लोकल सा, पता नहीं सोडा क्या था, तो हस्बैंड ने कहा ट्राई करके देखते हैं क्या है ये। तो जब हमने ट्राई करने के लिए लिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं था ये, और पता नहीं गले में कुछ हो रहा था उसको पीने के बाद। तो फिर यहाँ पर बस जो है यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए थे इन चीज़ों के, छोटी-छोटी चीज़ें, की चेन्स हैं, स्टेशनरी की चीज़ें थीं, घर के सजाने वाली चीज़ें थी, छोटी-छोटी, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी कुछ ना इस पार्क में था। थोड़े से एनिमल्स, जानवर भी थे यहाँ पे, जैसे कि डक्स वगैरह थीं, हिरन था, ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो अगर हम सुकून से आते तो हम थोड़ी देर और रुकते, मगर हम लोग सुकून से नहीं आए थे। हमने अम्मी को कहा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि बस घर चलें, अब बाद में जो है हम आराम से आ जाएँगे। ये है कि बस हम यशफ़ा की वजह से यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि यशफ़ा ने एक अरसे से ज़िद की हुई थी। जब हस्बैंड यहाँ थे भी नहीं, अपनी ड्यूटी पर थे, तब भी कहती थी कि बाबा मुझे जाना है, क्योंकि ये ना ईद से ही यहाँ इस पार्क में, ये वैसे इतना यहाँ पर कुछ होता नहीं था, ये ईद से ही यहाँ पर जो है इस तरह से लगाया हुआ था, झूले वगैरह लगा दिए थे। तो बस यशफ़ा का होता था कि बस जाना है तो जाना है। फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट आ गए थे, खाना वगैरह खा लिया था और फिर बस घर चले जाएँगे। तो चैनल पर अगर अभी तक के हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरे हाथ में आप पेन के निशान देख रहे हैं, ये यशफ़ा के कारनामे हैं। तो बस यहाँ पर मैं ऑर्डर दे रही थी। ऑर्डर मैंने क्या किया था, मैंने मंगवाया था लज़ानिया, मंगवाया था चिकन लज़ानिया मंगवाया था, और हस्बैंड ने मंगवाई थी बिहारी बोटी और ब्रोस्ट मंगवाया था, और यशफ़ा के लिए हमने अच्छा, नगेट्स मेरे एंड हस्बैंड फ्राइज़ को ना मंगवा लिए थे। चाइनीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं चाइनीज़ बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करती। हालाँकि मेरा दिल भी कर रहा हो तो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड को पसंद है वो ही ऑर्डर करूँ। हालाँकि वो कहते हैं कि तुम कर लिया करो, लेकिन फिर ये होता है कि फिर पूरा मुझे ही खाना पड़ता है और फिर मुझसे अकेले नहीं खाई जाती कोई भी चीज़। तो बस इसलिए जो है मैं वो चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि हस्बैंड को भी पसंद होगा। तो बस जो है यहाँ पर हम जो है अपना डिनर कर लेंगे और उसके बाद जी अम्मी की तरफ चले जाएँगे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखिएगा याद।